सो वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और हम फिर से लौट चुके हैं क्योंकि मैं कुछ टाइम बहुत बिज़ी थी क्योंकि मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी थी और माशाल्लाह मुझे सेकेंड भी बेबी हुई है। ये उसके कुछ पोस्टर्स है जो मैंने कैप्चर करके रखा था, लाइफ में बहुत काम आएंगे क्योंकि एल्बम्स घूम जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बट यूट्यूब मेमोरीज़ कभी ख़राब नहीं हो सकती है। तो ये सब मेरे बेबी की फ़ोटो है जब वो हुई थी। ये मेरी माँ हम बहुत प्यार कर रही थी माशाल्लाह उसे। और ये उसकी मतलब जो बाई आती थी मालिश करने वाली, तो उसे मालिश करके नहला धुला के रैप करके बिल्कुल जाती थी। ये सब 1.25 महीने की ही फ़ोटोज़ है। उसके चेहरे पे इतने बाल थे कि मेरे को इतना डर लगता था कि ये बाल निकलेंगे नहीं निकलेंगे, उसकी वजह से वो बहुत सांवली दिखती थी। बट धीरे धीरे उसे मालिश करा गया और आंटी आटे की लोई से रोज़ घसते थे उसको। ये मंथ मेरे लिए बहुत टफ़ था, बट मैंने ये सब चीज़ें बस कैप्चर करके रखी थी। जब मैं कुछ टाइम के बाद फ्री होंगी तो ये सब मैं सेटल करूँगी और सेट डाउन करूँगी सब चीज़ें। बट आज मेरी बेबी 11 मंथ्स की हो रही है क्योंकि उस पीरियड में हमारा घर भी बन रहा था और हमारा शिफ्टिंग, रमज़ान, फिर नवेद का बाहर जाना, तो ये सब बीच में बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। मैं नहीं एकदम कैपेबल थी ये बनाने के लिए, बट नाउ आई एम रियली रेडी और बहुत अच्छे से मैं रोज़ ब्लॉगिंग डालूँगी। ये सब उसके क्लिप्स थे, छोटे छोटे क्लिप्स थे मेरे पास जो मैंने सब रखी हूँ। उसे हमने फ़र्स्ट टाइम टी शर्ट पैंट पहनाया था। उसका कलर टोन देखिए आप, एकदम ब्राउन था। और मुझे ना ऐसा लगता था एज अ मदर कि मेरी बेबी का रंग साफ़ होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं, मुझे बहुत डर लगता था। बट धीरे धीरे वक्त बदलते गया, 1.25 महीना कंप्लीट हुआ और मेरी बच्ची थोड़ी बड़ी होते गई और उसका थोड़ा थोड़ा सा रंग हमको ऐसा लगने लगा कि थोड़ा साफ़ हो रहा है। बट ये बाल, लिटरली बता रही है, बाल बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहे थे उसके। और हमने बहुत आटा घसना, लोई जो बनाते हैं ना आटे की, बोलते कि आटे से घसे, बट मुझे इतना डर लगता था देख के। जब वो आंटी रब करती थी तो पूरा आटा एकदम खींचता था, तो मैं बोलती थी नहीं मत करो, बट ये करना भी बहुत ज़रूरी था। और मेरे पास एक फ़ोटो है मैंने रखी हुई, वो वीडियो के बीच में कहीं दिखेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जब वो हुई थी वो वैसी दिखती थी, अचानक उसके बाल बहुत बहुत थे। ये देखिए कितनी रो रही है वो, बहुत छोटी सी बेबी थी और 1 मंथ पहले हुई थी मुझे वो। और हमको पूरा 3 महीना लगा उसका नाम रखने, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई हमको उसके नाम रखने के लिए। ये मेरी माँ। एंड देखिए हमारी छोटी सी रैबिट रो रही है। ये पूरा 1.25 महीने के ही वीडियोज़ है जो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बना के फ़ोटोज़ ले लेकर रखती थी कि जब वो बड़ी होंगी तो मैं उसको ये सब दिखाऊंगी कि ये देखो, ये मेरी माँ हम उसके साथ फ़ोटो खींचते हुए। माँ हम का टोन बहुत अलग था, उसका बहुत अलग था, बट माशाल्लाह नाउ बहुत अच्छी लग रही है। और माशाल्लाह कि अब माहम का कलर उसके सामने कम दिखता है, माहम का कलर कम दिखता है आनिया के सामने। हमने उसका नाम आनिया फ़ातिमा रखी है। और ये देखो मेरी छोटी सी प्रिंसेस, मैंने उसे जो जो कपड़े पहनाए हैं, जैसे जैसे उसको टोपी पहनाई हूँ, वो सब मैंने रखी हूँ। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं अब व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ कंटिन्यूसली। अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि अब मुझे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे पैर रखना ही है। अब कितने भी प्रॉब्लम्स आए, बट एटलीस्ट मैं 1-2 शॉर्ट्स डाल दूँ, वीडियो ना डाल पाऊँ तो एटलीस्ट 2 शॉर्ट्स में डालूँ, कंपल्सरी डालूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मेरी माहम भी व्लॉगिंग करती है, मैं आपको उसकी भी व्लॉगिंग दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरा गुड्डा रेडी हो चुका था, मैंने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ रखी हुई, ये देखिए माशाल्लाह प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिए। और मैं ये बता रही थी कि मेरा घर रेडी हो चुका है। मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं ये सोच रही थी एक नया फ़ोन आ जाए तो मैं उस हिसाब से कैमरा यूज़ करूँ।
बट जो होना है वो तो होना ही है। नहीं, ना फ़ोन आया, ना मैंने जो सोची वो हुआ। तो अभी मैंने बोली जब तक नहीं होता एटलीस्ट इससे ही बनाती हूँ, फिर इंशाल्लाह नया फ़ोन आ जाएगा तो वीडियो की क्लैरिटी भी चेंज हो जाएगी। दैन हम कुछ और एक्साइटिंग करेंगे और कुछ अनोखा अनोखा सा डालेंगे। तो मैं फूड ब्लॉगिंग भी करती हूँ, ट्रैवलिंग भी दिखाऊंगी, इवन बाहर का एडवेंचर्स भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना, और मेरी छोटी सी बेबी को बहुत सारी दुआएं देना, मेरे दोनों बच्चियों को बहुत सारी दुआएं दीजिए, और माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखना। ये देखिए मेरा छोटा सा रैबिट कैप वैप लगा के माशाल्लाह इसका धीरे धीरे रंग मतलब जो इसका टोन था धीरे धीरे उसके बाल कम होने लगे, तो फेयरनेस आते गया माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड देखिए मेरी छोटी सी प्यारी सी बेबी को, ये कुछ 3 मंथ्स की थी जब, ये देखिए थोड़ा सा मुंडी संभालने लगी थी, 3 मंथ्स की थी और बहुत शरारती है। यकीन माने मेरी माँ में इतनी शरारती बिल्कुल नहीं थी जितनी ये है। ये इतना शरारती थी कि हम जब ये 3 मंथ्स की ये टाइम पे हम उसके मुँह पे, ये देखिए ये वाली जो मैंने आपको बताया ये थी जब वो हुई थी, मेरी बेटी हुई थी, सेकेंड बेटी। तो ये उसके क्लिप पे, और मैं उसको फीडिंग भी कराती थी और फार्मूला भी देती थी फॉर रीज़न क्योंकि मेरा सेकंड भी सिजेरियन था और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी सिजेरियन में बैठना उठने में। ये देखिए उसकी आवाज़, वो चिल्लाने लगी है, बातें करने लगी हुई थी। और ये स्टेज पे वो क्या करती थी, दुपट्टा अपने सर पे ढाक लेती थी और हमको बोलती थी हटाओ, जब हम हटाते तो वो हंसती थी। तो बहुत एक्टिव थी माशाल्लाह से। और ये हम फ़रहत भाभी के घर गए थे, जब ये छोटे छोटे फ़ोटोज़ मैंने लेकर रखी हूँ, ये एज़ अ मेमोरी फॉर मेरे दोनों बच्चों के लिए है ये मेमोरीज़, कि जब ये बड़े हो तो ये इसे ज़रूर देखें और इन्जॉय करें कि हाँ मेरी मम्मा ने एटलीस्ट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वीडियो रखा है जहाँ हम इजीली कभी भी देख सकते हैं, इवन वो अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। और ये देखिए बात करने की कोशिश, मस्ती, उसको बस नीचे छोड़ना, ऐसा कि छोड़ दो मैं भाग लूँ, बट उसे नहीं आता था। वो 4-5 मंथ्स की थी ये टाइम पे, तो वो नहीं चल पाती थी। ये हमने कुछ कोलाज बनाया था जिसमें मेरी माहम भी है इसमें, दोनों इसमें। और ठंडी का समय तो ऑब्वियस, मेरी डिलीवरी अगस्त में हुई थी और दिसंबर की ये फ़ोटो है जो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी थी। और ये टाइम पे तो उसने जो शरारती चालू करी कि बस फर्स्ट टाइम वो झूले में गई थी एंड वो झूले में बस मज़ा आ रहा था उसको। और ये वाली वीडियो मेरे लिए बहुत अनोखी है इसलिए क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसको झूले में डाला था। और जब मम्मी गए थे हैदराबाद शादी में, तो इस वक्त पे बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। हम लोग मम्मी के घर पे ही रुके थे। आनिया ये हमेशा याद रखेगी ये सब चीज़ें, और माहम भी। ये देखिए आनिया की फ़र्स्ट चोकोबार जो उसने खाई थी लाइफ में, उसका फेस देखिए, उन्होंने जो एक्साइटमेंट में खाई थी कि बस होना, मेरा हाथ पकड़ ली टाइट कि आप मेरे मुंह के अंदर ही रखो। और मेरी बच्ची माशाल्लाह इतनी एक्टिव है। ये इसकी फ़र्स्ट चोटी, जब मैंने उसको चोटी डाली थी पहली बार, और बहुत एक्साइटेड रहती थी हर चीज़ में, चलने में, बोलने में। इवन अभी भी वो बोलती है, अभी वो सो रही है तो मैं एडिटिंग कर पा रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं। उसको फ़ोन तो दिखना ही नहीं, और फ़ोन दिखा तो उसके सामने तो वो बस पागल हो जाती कि मेरे को फ़ोन दे दो। अभी सिर्फ 11 मंथ्स की है। और ये देखिए उसकी हंसी मजाक, बस इन्जॉयमेंट एवरी टाइम। उसको बस तोड़ फोड़ इन्जॉयमेंट करना है और हर चीज़ करना है उसको। ऐसा नहीं कि मैं बैठी हूँ तो मेरे को चलना है तो वो चल कर ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि नहीं मैं बैठी हूँ तो मैं बैठी हूँ, वो उसको चलना है। वो रोएंगी, चिड़चिड़ करेंगी, नहीं मेरे को चलना ही है, मेरे को चलाओ तुम। और जब हम उसको चलाते तो वो बहुत हैप्पी होती थी, और जैसे हमने हाथ छोड़ दिए तो उसका रोना धोना चालू हो जाता है। और ये था हमारे घर की वीडियो जिसमें चेयर पे हमने इसको बिठाए थे, और ये रात में दोनों मस्ती कर रहे थे। 4 बज रहा था, रमज़ान का टाइम था, ये दोनों सोने का नाम नहीं ले रहे थे। और ये देखिए हमारे घर पे उन्होंने कितना धूम मचाई थी। वो बच्ची ने इतना परेशान करी थी मुझे कि बस देखिए आप घर की हालत देखिए और उसकी हालत देखिए।
उसको सिर्फ इधर कोने में घुसना है, पेप्सी खाना है, जो माँ हम अपी करेंगे वही एज इट इज उसे भी करना है। उसके हाथ पैर देख रही पूरे चॉकलेट से पानी में बाल्टी में जाके खेलना था उसको। मैं अभी नई नई शिफ्ट हुई थी, मेरे घर पे इतना हैंडल नहीं कर पा रही थी मैं चीज़ें, जैसे काम भी और बच्चे संभालना भी, खाना पकाना, और रमज़ान का टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था वो, बट गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बट प्लीज़ दुआ करिए, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।